कि ये जो कमली भैंस है जो 52 लीटर से ज़्यादा दूध दिया है आज इसने, ये पाकिस्तान में इस तरह का एक जानवर है या 3-4 जानवर हैं इसे, ठीक है। इस तरह का जानवर हमने हर फार्मर के दरवाजे पे खड़ा करना है और ये कहने से नहीं होगा, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आ गई है, ठीक है। हमने भी इसको यूज़ करना है शौकत डोगर साहब के तावन से, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इनका मिशन, हमारा मिशन जो है वो कामयाब होगा और इस तरह के जानवर जो हैं वो एक गरीब फार्मर के पास जो है ना उसके दरवाजे पे खड़ा होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं TS नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका उस्ताद तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जी डोगर कैटल फार्म पे। मेरे साथ मौजूद हैं जी मेजर जनरल शाहिद साहब, चेयरमैन GCLI ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और इनके साथ जो है हाजी शौकत डोगर साहब, जिनकी भैंस ने रिसेंटली जो है 52 लीटर प्लस दूध दे के जो हमारा पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया और एक नया रिकॉर्ड जो है वो लगा दिया। आपको मिलवाते हैं जी मेजर जनरल शाहिद मामून साहब के साथ और इनसे थोड़ा सा GCLI जो है इसके बारे में मालूमात लेते हैं कि GCLI किस इदारे का नाम है और इनके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और ये हमारे पाकिस्तान के लिए क्या करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने दावत दी। और मैं GCLI के बारे में थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि GCLI जो है ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ की एक कंबाइंड एफर्ट है, उसके थ्रू ये लॉन्च किया गया है। और इसका मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको हमने प्रमोट करना है। इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जी मेरा खास जो काम है इसके अंदर वो ये है कि पाकिस्तान में जो लाइफ स्टॉक है उसको हमने, इस सेक्टर को हमने एक इंडस्ट्री की तौर पे जो है डेवलप करना है। तो GCLI जो है ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव, इसको तकरीबन बने हुए 1 साल हुआ है। और इस साल के अंदर हमने 3-4 बड़े एरियाज़ के अंदर काम किया है। और उसमें सबसे बड़ा काम जो है वो है पाकिस्तान की जो हर्ड है उसकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट। उसका हमने एक डिटेल प्लान बना के तो उसको लॉन्च किया हुआ है। ज़बरदस्त। उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान का जो हर्ड है तकरीबन, जिसमें बफलो और काउज आती हैं, तकरीबन 100 मिलियन के करीब है। लेकिन पाकिस्तान की जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है वो सिर्फ 6 लीटर है। वेर एज़ अमेरिका का जो हर्ड है वो तकरीबन 95 मिलियन के करीब है और उनकी जो नेशनल एवरेज है वो 30 लीटर के करीब है। और इसलिए वो अब दुनिया का डेयरी में नंबर 1 एक्सपोर्टर है, मीट में वो दूसरे-तीसरे नंबर पे आ जाता है। तो पाकिस्तान का हर्ड जो है अमेरिका से ज़्यादा है, लेकिन सम हो हमारा हर्ड जो है वो लो यील्डिंग है। तो हम ये नेशनल हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमने प्लान बनाया है उसका मेन मकसद यही है कि पाकिस्तान के पास जो इतना जानवर है इसकी हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें, ताकि हम भी जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिन्होंने लाइफ स्टॉक में बहुत मेहनत की है और जिन्होंने बहुत यील्ड को इम्प्रूव किया है, हम भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। अब एक तरीका है इसके अंदर कि हम इसको कन्वेंशनल तरीके से करें, जो कि हम काफ़ी अरसे से करते जा रहे हैं। लेकिन इसको अगर हमने फास्ट पेस पे करना है और अच्छे तरीके से करना है तो टेक्नोलॉजी ने हमें इसका सलूशन दे दिया हुआ है। तो पूरी दुनिया में जिन मुल्कों में लाइफ स्टॉक ने तरक्की की है उन्होंने 2 मेजर टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया है। एक है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और दूसरी है सेक्सिम। ठीक है। अब एम्ब्रियो जिसको IVF भी कहते हैं, उसको अगर मैं लेमैन के लिए अगर बताना चाहूँ तो वो सिंपल तरीका ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल ये माशाल्लाह डोगर साहब की भैंस है जिसने 52 लीटर से ज़्यादा दूध लेके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। तो अब एक तरीका ये है कि हम इसको कन्वेंशनल ब्रीडिंग में ले जाएं तो ये तकरीबन 2 साल के बाद अगला बच्चा देगी। अगर हम इसको IVF टेक्नोलॉजी के थ्रू इसी जानवर को अगर हम ग्रो करना चाहें तो हम IVF टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसके एम्ब्रियो बना के तो हम 1 साल में तकरीबन 10 से 12 बच्चे इसी क्वालिटी के और फीमेल ले सकते हैं। ठीक है जी। तो ये टेक्नोलॉजी का सलूशन है एम्ब्रियो का, जहाँ तक मैं पता लगाता हूँ। दूसरी जो सेक्स सीमन है, सेक्स सीमन का ये है कि जो खासतौर पे बफलो है, बफलो की मैं इसलिए ज़्यादा बात करूँ क्योंकि मैं डोगर साहब के फार्म पे करूँ। पाकिस्तान का सबसे वो जो नामी ग्रामी फार्म है, क्वालिटी के एनिमल्स हैं। तो बफलो की मैं बात इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि बफलो पाकिस्तान की एक हेरिटेज भी है। तो बफलो एक डेयरी एनिमल है। बफलो में हमें जो फ्यूचर हमारी प्रोजनी है हमने उसको फीमेल जानवरों की हमें ज़रूरत होती है। अब ये चीज़ पॉसिबल है अगर हम इसको सेक्स सीमन के थ्रू करें। अब सेक्स सीमन की जो एक्यूरेसी है वो तकरीबन 95% है कि अगर आप सेक्स सीमन यूज़ करेंगे
तो इंशाल्लाह 95% चांस होगा कि आपके पास फीमेल आएगी, कट्टी या बछड़ी है। कट्टी या बच्ची आएगी। ठीक है जी। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इस हर्ड को ग्रो करना चाहेंगे, तो मुझे डोगर साहब बता रहे थे कि इस वक्त तकरीबन इनके पास 500 जानवर हैं, तो ये एक साल के अंदर ये 2000 जानवर हो सकता है ये टेक्नोलॉजी के अगर हम यूज करेंगे। और वो जो 2000 जानवर होगा वो सारा इसी क्वालिटी का होगा। इसी तरह इन्होंने अपने बुल्स का जिक्र किया है, सुल्तान है, बाबर है, बादल है। अब ये बुल जो हैं, अगर बाबर 3, ये रुस्तम, ये जो हैं वो अगर कन्वेंशनल ब्रीडिंग में लेके जाएंगे इनको, तो ये बुल एक सर्विस से एक प्रेगनेंसी करेगा। लेकिन अगर हम इनका सीमन प्रिजर्व करके उसको सेक्स सीमन में ले जाएंगे, तो ये एक बुल जो है वो काफी सारे फीमेल के लिए कंसेप्शन के लिए वो काफी होगा, एक जंप जो है उसका। तो टेक्नोलॉजी, हमारा मेन मकसद ये था मेरा इधर आने का। पहली बात तो ये थी कि इनको मुबारकबाद दें, ये बड़ी मेहनत का नतीजा है कि ये जो एनिमल यहाँ पे हमारे पास खड़ा है। ठीक है, ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। हमने इस मेहनत को कन्वेंशनल तरीके से अभी हटा के साइंटिफिक तरीके से इसको ऐसे ऑर्गेनाइज करना है शौकत डोगर साहब के तावन से कि इनका फार्म भी ग्रो करेगा। सबसे पहले इंशाल्लाह हमारा ये एक न्यूक्लियस हर्ड बन जाएगा बफलो का। ठीक है, और इस न्यूक्लियर हर्ड से हमने पूरे पाकिस्तान की जो बफलो है उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। टेक्नोलॉजी हम ले आए हुए हैं, हमें मतलब हमें बड़ा फख्र के साथ मैं आपको ये भी शेयर कर सकता हूँ कि हमारी जो IVF टेक्नोलॉजी की लैब है वो ऑलरेडी फंक्शनल है पिछले 4-5 महीने से। ठीक है, और ये ओकाड़ा के अंदर है, जो पाकिस्तान आर्मी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बॉयन जेनेटिक्स है, वहाँ पे ये ऑलरेडी फंक्शनल है, एम्ब्रियोज बन रहे हैं और लग रहे हैं। बल्कि हमारे जो कुछ इस टेक्नोलॉजी से हमने जो शुरू में ट्रायल बेसिस पे जब हमने काम किया था तो बच्चे भी आने शुरू हो गए हैं। जब आप उधर तशरीफ लाएंगे तो हम आपको दिखा सकते हैं। जो हमारी सेक्स सीमन लैब है उसका पूरा इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान में पहुंच चुका है, और आजकल वो लैब में वो असेंबल होके तो लैब इस्टेब्लिश हो रही है। इसके अंदर तकरीबन हमने 10 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और उसका मेन मकसद यही है कि हमने इस टेक्नोलॉजी के थ्रू पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का हर्ड है उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। इससे आप लोग फ़ायदा उठाएं, आप फ़ायदा उठाएंगे तो ये मुल्क फ़ायदा उठाएगा इससे। ठीक है, तो अल्टीमेट हमारा मिशन ये है कि हमने पूरे पाकिस्तान में, आपके पास बफलो है, बफलो को ग्रो करना है इंशाल्लाह। अच्छी जो हमारे पास काऊ हैं, पाकिस्तान की अपनी ब्रीड है, उनको भी हमने ग्रो करना है। जो हमारे पास नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड है उसके लिए हमने एग्जॉटिक एनिमल्स मंगवाए हैं, उनके एम्ब्रियोज बना के उनके सीमन के थ्रू हम इंशाल्लाह, जो एक गरीब फार्मर के पास गाय खड़ी है जो कि 3-4 लीटर दूध देती है, उसको भी हमने फ़ायदा पहुँचाना है इंशाल्लाह। सर इसमें सर आपने कौन कौन सी ब्रीड जो है जिस पे आपका ज़्यादा फोकस है, जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए काम है वो तुम्हारी बफलो को प्रिजर्व करना है, ये हमारा नेशनल हर्ड है। इसके बाद हम अपनी जो काउस की ब्रीड हैं, जैसे साहिवाल है, रेड सिंधी है, चोलस्तानी है, केपी की अचाई है। ठीक है, इन ब्रीड्स को हमने प्रिजर्व करना है। ठीक है, इसके साथ हमने एग्जॉटिक ब्रीड्स को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो पूरी दुनिया की आप नाम लें एग्जॉटिक ब्रीड्स का, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी अब पाकिस्तान में मौजूद हैं। फ्रीजियंस पहले से ही हैं हमारे पास, जर्सी भी हैं, इसके अलावा हम जीरोलांडो ले आए हैं, जीर ले आए हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम मीट की बात करें तो मीट में माशाल्लाह हमारे पास ब्राह्मण अपना है, नेलोरी हम लेकर आए हैं ब्राज़ील से, इसके अलावा एंगस है, वैग्यू है। ये मीट के बड़े नाम है इन ब्रीड्स का, मीट बहुत महंगे हैं। इसी तरह हम अभी ऑस्ट्रेलिया से उनका एक एनिमल है, 2 एनिमल है, ब्राफर्ड और शार्बरे, ये हम लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह। आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। फार्मर 2 तरीके से इससे फायदा उठा सकते हैं। जिनके पास तो टॉप क्लास एनिमल खड़े हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है, वो उनको हम एज ए डोनर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम उनसे एम्ब्रियोज बनाएंगे IVF थ्रू, उनके सीमन से हम सेक्स सीमन स्ट्रॉ बनाएंगे। ठीक है, वो सेक्स सीमन जो डोनर होगा उसको भी मिलेगा और वो हम आगे लोगों को भी प्रोलिफरेट करेंगे। ये इसका एक मॉडल ये है। तो जिन लोगों के पास तो ये माशाल्लाह ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस तरह के एलीट एनिमल खड़ा है, उनके लिए तो स्टेटमेंट ये है कि हम इन एनिमल्स को एज ए डोनर एनिमल यूज करें और टेक्नोलॉजी की मदद से हम इनके
मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जबरदस्त हो गया जो गरीब फार्मर है, जी जी चूंकि वो तो इस लेवल पे नहीं है, उसके पास तो नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल खड़ा है, जी जी उसके लिए ये है कि हम गवर्नमेंट्स, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनसे हमारी बातचीत है। जी पंजाब गवर्नमेंट ख़ास तौर पे बड़ी इसके अंदर वो इंटरेस्टेड हिस्सा डाल रही है, जी जी और वो ये होगा कि ये जो सीमन होगा और ये एम्ब्रियोज होंगे, जी जी ये हम सब्सिडाइज कास्ट के ऊपर हम उस फार्मर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये लो बड़ी कास्ट के ऊपर कीमती टेक्नोलॉजी है। जी तो हम जी इसको लो कास्ट के ऊपर ले जाके, जी जी तो हम गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू हम इसको फार्मर तक पहुंचाएंगे। और इस तरीके से हम सब जब मिल के काम करेंगे, जी तो जी इंशाल्लाह हमारा मिशन है कि हमने पाकिस्तान में जो लाइफ स्टॉक है उसको एक सस्टेनेबल इंडस्ट्री की शक्ल दे देनी है इंशाल्लाह। और ये इंशाल्लाह पॉसिबल तभी है कि जब इसके अंदर जो सारे स्टेक होल्डर हैं, वो जिसके अंदर एक फार्मर भी है, एक ब्रीडर भी है एक पैशनेट फार्मर है जो जी कि जी इस क्लास के एनिमल ब्रीड कर रहा है, जी जी पाकिस्तान आर्मी है जो टेक्नोलॉजी लेकर आई है, जी जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जी जी जिन्होंने अपनी सब्सिडीज दे के तो अपने फार्मर तक इस चीज़ को लेके जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब सारे ऑन बोर्ड हैं, जब हम सब मिल के काम करेंगे, तो मुझे कोई शक नहीं, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। बहुत जल्द हम इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो हर्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जनरल साहब के बाद जी हम लोग हाजी शोको डोगर साहब जो है उनसे ज़रा पूछते हैं जी कि वो उनको ये ऑफ़र जो है वो कैसे लगी और वो उनका प्लान नेक्स्ट क्या है। जी भाईजान, पहले ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਦੇ ਜੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਤੇ ਵੀ एम्ब्रियो काफ़ी शुरू कर बनवा देते चुके हैं, हैं। बिल्कुल ये शुरू है काम। ये सारे जो एक ये कमली भैंस आपने जी जो बता रहे हैं, इस जो टापर है, जी, जो इससे पहले है ना लपड़ी, वो भी मेरे पास है, जिसका रिकॉर्ड पहले है ठीक है। वो भी मेरे पास है। ये कमली है। दूसरा जो 7 माह की, हाँ। वो मैं आपको बताया 7 माह की जो आपने मिल्किंग की हुई है, मिल्कन उसका किया जो रिकॉर्ड है, वो तीनों रिकॉर्ड, जानवर आपके वो पास तीनों जानवर इंशाल्लाह। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੈਸ਼ਮੰਦ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪਰ जानवर ने। बड़ा मैसेज तो यही है कि हम जिस मिशन पे चल पड़े हैं, इस मिशन पे हम अकेले कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह प्रोग्राम कामयाब होगा हम सब के तावन से। तो हम सब डिटरमिन्ड हैं, हम सब ने इरादा कर लिया है, और हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग इसके अंदर जो है वो पूरे अपनी नेक नीयती के साथ हिस्सा लेंगे, और हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे।